चलिए, हमने जो ज्ञान की बुक हमने शुरू कर रखी थी, राधा स्वामी महाराज की है संत मार्ग। उसी में हम उसके आगे का है उसको पढ़ते हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक है ये कर्म सिद्धांत। इसको चलो पढ़ते हैं। कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं। राधा स्वामी महाराज की किताब है, सभी को राधा स्वामी जी। और आगे ये कर्म सिद्धांत के बारे में ज्ञान दिया है गुरु जी ने, जिसको पढ़ते हैं। और ये गुरु जी है चरण सिंह जी, गुरु जी का ज्ञान है ये। चरण सिंह जी गुरु जी के ज्ञान की किताब है, ये पढ़ते हैं संत मार्ग। हाँ, उस कर्म सिद्धांत का कहा है कि हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। हम जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। उसका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। हजरत मोहम्मद साहेब ने इसे आखिरत परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन हैं, अल दुनिया मजरअत उल आखिरती रित। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान बिसौ करी राखा, जो जस करिए सो तस फल्लू चाखा। और गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि दे दे दोष न देऊं किसे दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवर जना। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा का संदड़ा खेत कहते हैं, कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आखिर हम जो कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए आ जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। इसी क्लास के कैदी होने के बजाय सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में आ जाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों या वैकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी योनियां हैं, वो भी भोग योनियां हैं। इसके बाद फिर हमें 84 के जेल खानों में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सहजोबाई कहती हैं, पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। न इन कर्मों के
कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, और जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज़ इंसान की खुराक के लिए हज़ारों तरह के जानवर और जीव है किए जाते हैं, और किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसी मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते हैं कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियाँ हो तो हम क्या महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊँट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। तांगे के घोड़े की हालत देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें, उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थककर गिर भी जाता है तो भी वह लोहे की मार। आज चलिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होने से इसमें दिक्कत आती है भेजने में, इसलिए राधा स्वामी जी।